नमस्ते, मैं विनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में और 2-3 वीक से 3-4 वीक से मैं बोल रहा हूं, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया था, लेकिन 3-4 वीक से मैं ये बता रहा हूं कि तेजी कंफर्म है ऊपर की तरफ की। तो उसी हिसाब से लास्ट वीक में हमने देखा कि 2-3 दिन में एक अच्छी मूवमेंट जो हमें एक्सपेक्टेड थी वो आ गई। यहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी का जो मूवमेंट है, जो हर बार मैं 1/3 का जो एंगल है बॉटम से आया हुआ उसको रेफर कर रहा था, उसके ऊपर जब तक नहीं आती तब तक वो थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। तो वो भी हमको अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, 1/3 के ऊपर अच्छा बंद देखने को मिला। अब आगे क्या, तो ये आने वाले वीडियो में हम लोग जान के लेते। जैसे कि 21 दिसंबर का पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया था कि 21 दिसंबर का जो लो है, मतलब 19 दिसंबर और 22 दिसंबर, इसका हाई लो मैंने रेफर किया था। और 19 दिसंबर का जो लो था वो एग्जैक्टली पकड़ के मार्केट ऊपर की तरफ आया और 22 दिसंबर के हाई के ऊपर, जैसे कि 26,180 के आसपास वो हाई था 22 दिसंबर का, वो उसके ऊपर एक कंफर्टेबली बंद आ गया और अभी वहाँ पे बंद आके बहुत अच्छा मूवमेंट हमने देखा है। तो अभी सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो अभी मैं आपको एक बॉटम लाइन में बता देता हूँ कि जब तक 25,800 या 700 के नीचे जब तक मूवमेंट नहीं बन देगी, मतलब निफ्टी बंद नहीं देगी, 25,700 पकड़ लीजिए या 800 पकड़ लीजिए, उसके नीचे जब तक बंद नहीं देते तब तक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 25,600 के नीचे ही पैनिक सेलिंग आएगी और वो पैनिक सेलिंग आपको 25,000 तक भी लेके जा सकती है। तो ये डाउनसाइड रिस्क क्लियर कट हो गई अभी। अब ऊपर की तरफ की बात यह है कि ये वीक में हमको कहाँ तक का टारगेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वीक में, जैसे कि ये मैंने एक्सटेंशन डाल के रखे, 26,600 ये यहाँ तक हमको एक मूवमेंट मिलेगी और 26,600 के ऊपर बंद आने के बाद और एक जब पॉजिटिव बंद आएगा और उसके ऊपर मूवमेंट जाएगी तो हमको निफ्टी जो है करीबन 27,000 तक जाने की उम्मीद है। अब 27,000 कैसे, तो मैंने एक मिनट, ये रिसेंट जो हाई था वहाँ से जब मैंने ये ऊपर की तरफ मूवमेंट डाली है, तो एक ये वीक की मूवमेंट जो है 26,700 के आसपास, 600 से लेके 700 के आसपास जाएगी। और जब ये टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा, अपवर्ड टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा, तो हमको 27,000 से लेके 27,200 तक की मूवमेंट दिख सकती है। ये मैं आपको और अलग तरीके से भी बताता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमको मिलेगा वो 26,600 और 700 के आसपास हमको रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो निफ्टी में एक बड़ी मूव आने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ से जब बड़ी मूव आएगी तो आपको और एक बात देखना चाहिए कि यहाँ से जो ऑल टाइम हाई से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, वहाँ से जब मैं उसको गैन फैन डालता हूँ तो यहाँ से 1/3 का जो ग्रीन एंगल है ये वाला, वहाँ तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है और वो है 27,100 से लेके 200। तो ये जो मूवमेंट है 27,100-200 की तक की मूवमेंट हमको आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन अभी ये वीक के लिए अगर हम लोग देखते तो 26,600 से लेके 700 के आसपास यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस मिलने की पूरी संभावना रहेगी और उसके ऊपर जाने के बाद एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 26,600-700 की मूवमेंट आने के बाद हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि 26,400 के नीचे या 26,300 के नीचे बंद नहीं आनी चाहिए। 26,300 के नीचे बंद आता है और उसके नीचे अगर जाती है मूवमेंट तो फिर हमको तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पे अभी आने वाले समय में जो निफ्टी का मूवमेंट मैंने बताया वो तेजी का रुख कायम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने क्लियर कट कहा था कि यही सेम चीज़ कही थी कि 19 दिसंबर का जो लो है वो रेफरेंस पकड़ के मैंने बताया था कि अगर ये टूटता है तो हमको तकलीफ मिल सकती है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से हाई का अपवर्ड एंगल डाला है तो यहाँ पे 58,400-500 के आसपास एक सपोर्ट मिलके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल गई और उसी हिसाब से हमने देखा कि 19 दिसंबर का लो और वो अपवर्ड टाइम एंगल का जो सपोर्ट है वो लेके एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली और बैंक निफ्टी में एक बहुत शार्प अप मूव देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी एक तकलीफ ये है, मैं यहाँ से आपको करेक्ट मूव डालता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जो रिसेंट लो बना था एक 7 तारीख के आसपास, 11 मार्च के आसपास, वहाँ से अगर मैं इसको गैन फैन को अपवर्ड टाइम एंगल के साथ मैच करके जब डालता हूँ तो गैन फैन हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बता रहा है 26,300 से 400 के आसपास। तो जब ये मूवमेंट 26,400 के ऊपर बन दे की अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक अपमूव मिलेगी हमको। लेकिन वो अपमूव भी यहाँ पे एक रुकने की, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा हिला के आपको देखता हूँ तो यहाँ तक की मूवमेंट मिल सकती है। मतलब 61,500 तक की मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में मिल सकती है अगर ये 60,400-500 के ऊपर बन देती है। मतलब ऊपर और 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। बैंक निफ्टी में अभी नीचे के साइड में ये सपोर्ट है 58,800, वो जब तक टूटता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर की तरफ जैसे ही 60,400-500 के ऊपर बंद आ जाएगा बैंक निफ्टी में हमको एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है जो 61,500 तक जा सकती है। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 60,900 के आसपास और एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है, 60,900 61,000 के आसपास। ये बीच का पॉइंट आप पकड़ के चलिए कि ये एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों के तरफ हमको दोनों तेजी की तरफ ही रुख दिखा रहे आपको। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट डाला था और यहाँ से मैंने एक तेजी डिक्लेयर की थी 58,800-900 के ऊपर जैसे ही जाएगी ये 59,000 के ऊपर मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से 59,000 की मूवमेंट देखने को मिली और 59,000 के आसपास सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ दे रही है। तो लीडर जो है वो बैंक निफ्टी रहेगी। बैंक निफ्टी के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 61,500 तक की मूवमेंट देख सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।